क्या तुम भी सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो या 102 मंजिल चढ़ो तो तुम्हारी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, और अगर तुम थोड़ा सा भाग लो तो तुम्हारी सांस इतनी ज़्यादा फूल जाती है कि मानो तुमने एवरेस्ट चढ़ के उतर लिया हो। और 1 से 2 किलोमीटर जाने के लिए तुम कार का इस्तेमाल करते हो और हर दूसरे या तीसरे दिन तुम्हारा पेट खराब रहता है। ज़्यादा बैठे रहने से तुम्हारी बैक पेन होती है। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये समझ लो अलार्मिंग साइन है तुम्हारी बॉडी के तुम्हारे लिए कि वो हेल्दी नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ एनाली पटेल और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आप सबको हेल्दी और एक फिट लाइफस्टाइल के लिए इंस्पायर करूँ। तुम अपने लाइफस्टाइल को एक बार गौर से देखो कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें अपनी बॉडी के लिए कुछ समय निकाल रहे हो। आंसर होगा नहीं। हम जिस बॉडी के लिए इतना कमा रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, इतना 9 to 5 में वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं XYZ, किसके लिए? बॉडी के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। बट जब तुम्हारा बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या फायदा इतने पैसों का, क्या फायदा इतने बिजी लाइफस्टाइल का? तो अब कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहेंगे कि ऑफिस में चलना और घर पे झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इसको भी तो एक्सरसाइज कहेंगे। तो प्रिय ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसको एक्सरसाइज नहीं कह सकते क्योंकि ना तो उसमें कोई इंटेंसिटी होती है, ना तो उसमें कोई रिपीटेटिव एक्सरसाइज होती है, ना तो उसमें आपका प्रोग्रेस होगा। एक्सरसाइज का मतलब है प्लान स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी जो रेपिटेटिवली आप परफॉर्म करो विच एम्स टू योर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, काफी साइंटिफिक स्टडीज ये रिवील करते हैं कि जो पर्सन फिजिकल फिटनेस में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उनका लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी उनसे ज्यादा रहता है। क्यों? इनके काफी सारे रीजंस हैं, मैं जो आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। इन शॉर्ट कि आप अगर अपने बॉडी में कुछ टाइम इन्वेस्ट करोगे, रिजल्ट में आपकी बॉडी भी आपको एक गुड हेल्दी बॉडी देगी जिससे कि आप एक हेल्दी वे में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सको। अब क्वेश्चन होता है कि एक्सरसाइज ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है करने के लिए? तो इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे मैंने आगे बताया। सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों आपकी एक्सरसाइज करने से इम्प्रूव होती है। सपोज हम पहले फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, उस पर रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और उसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और इन रिजल्ट आपकी कार्डियोवास्कुलर जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें काफी इम्प्रूव होगा और आपके ब्रेन तक भी वो ऑक्सीजन एंड गुड अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा, जिसके वजह से आपका ब्रेन भी हेल्दी वर्क करेगा। मतलब हार्ट और ब्रेन दोनों को अच्छे से काम करने में एक्सरसाइज हेल्प करेगी। सेकेंड थिंग, आपके लंग्स को अच्छी और प्योर ऑक्सीजन वाली हवा मिलेगी, आई मीन ब्लड मिलेगा और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, जिसकी वजह से आपके लंग अच्छे से पंप करेंगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से ब्रीथ कर पाओगे। अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करते हो एक्सरसाइज के थ्रू तो आपका लीवर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये तो हो गई फिजिकल हेल्थ के बारे में। और एक मेन पॉइंट कि आपके जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे बिकॉज कि वो मूवमेंट में आ रहे हैं, ना कि आपको एक जगह पे बैठना पड़ रहा है। आप कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हो, उसको रिहेबलाइज कर रहे हो, उसके लिए मोबिलिटी परफॉर्म कर रहे हो, तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ और लाइफ स्पैन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये तो फिजिकल हेल्थ की बात हो गई। अब मूव टुवर्ड्स द मेंटल हेल्थ। तो काफ़ी स्टडीज ये प्रूव करते हैं कि आप कोई भी एक्सरसाइज पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हो तो उसके वजह से आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी पर्टिकुलर XYZ मेंटल रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज है वो कम हो जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो मैंने जैसे आगे बताया कि आपके ब्रेन को गुड अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे जैसे कि एंडोर्फिन, डोपामाइन एंड कैनाबिस, जो कि हैप्पी हार्मोन्स माने जाते हैं। इसकी वजह से जो भी आपका स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे लो होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्लस आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके ऊपर आपका सेल्फ का कंट्रोल बढ़ेगा। तो ये सारे मेंटल हेल्थ में भी सारे इम्प्रूवमेंट आते हैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने से। और एक बोनस पॉइंट बताओ, जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपकी बॉडी में कोई भी एक
या 2 या तो मल्टीपल डिसीज प्रेजेंट है या तो कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हो, तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। यस, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर कैंसर के चांसेस है, कोई भी पर्टिकुलर XYZ जो भी बीमारी है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आगे ही दे दिया है कि एक्सरसाइज परफॉर्म करने से आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड मिलेगा, तो एट द एंड वो रिजल्ट करेगा एक हेल्दी ऑर्गन को, हेल्दी मसल को, जिसके वजह से वो आपका जो भी पर्टिकुलर डिसीज है वो रिवर्स करेगा। और अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है तो चांसेस है कि आपको फ्यूचर में भी कोई डिसीज़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इन शॉर्ट, जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आप एक गुड हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे, जिससे आपके जो भी एवरेज लाइफ स्पैन के एजेस है, मतलब उम्र है, उससे आप अपनी एजेस को, अपने लाइफ स्पैन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। और अगर आपको वीकली एक्सरसाइज कैसे करें, मतलब वीक में कौन सा शेड्यूल बिठाए, मसल ट्रेनिंग कब करनी है, कार्डियो कब करें, HIIT कब करना है, ये सब भी जानना है तो मुझे कमेंट करो। अगर 50+ कमेंट हो गए तो मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वीडियो बना दूंगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, खुद भी हेल्दी रहो, फैमिली को भी हेल्दी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।